हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था गज और लेवलिंग स्टाफ और टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ के बारे में हमने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ में हमने आपको दो प्रकार के गज के बारे में बताया था। एक बताया था स्वयंवाचित गज, एक होता है आपका लक्ष्यवाचित गज। तो स्वयंवाचित गज के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था, लक्ष्यवाचित गज के बारे में हमने आपको समझाया था। उसके साथ ही स्वयंवाचित गज कितने प्रकार के होते हैं यहाँ हमने आपको बताया है। एक होता है एकल खंडी या सीधा गज, एक है आपका टेलीस्कोपिक गज, एक है मुड़वा गज और एक है आपका इनवार परिशुद्ध गज। यह 4 प्रकार के गज हमने आपको कल की क्लास में बताया था। हमने आपको गज के बारे में यह भी बताया था कि गज पर जो रीडिंग लिखी होती है वह उल्टी लिखी होती है, ताकि वह उसे लेवल की दूरबीन से पढ़ने पर जो रीडिंग है वह कैसी दिखाई दे, सीधी दिखाई दे, ताकि जो सर्वेक्षक रीडिंग को पढ़ रहा है, जो लेवल ऑपरेटर्स के पास है, वह जल्दी से शीघ्रता से रीडिंग को पढ़ सके और गलती होने की संभावना न रहे। लेकिन अब वर्तमान समय में सीधे गज वाले भी, सीधी रीडिंग लिखे वाले गज भी चलन में हैं, यानी ऐसे गज जिन पर रीडिंग कैसी लिखी है, सीधी लिखी है। जिन गजों पर रीडिंग सीधी लिखी होती है, लेवल ऑपरेटर्स की दूरबीन से देखने पर उनकी रीडिंग उल्टी दिखाई देने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला आपका था एकल खंडी या सीधा गज। जो स्वयंवाचित गज में हमने आपको ये गज के 4 प्रकार बताए हैं, उनमें पहला है एकल खंडी या सीधा गज। तो देखिए, पहला, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो गज है एक खंड में होता है। एकल खंड मतलब एक खंड में होता है और सीधा ऊर्ध्वाधर गज होता है। अच्छा, आप ये बताइए गज किसका बना होता है। तो हमने गज के बारे में बताया था कि यह संशोधित लकड़ी या एल्यूमिनियम का बना होता है, यानी अच्छे प्रकार से उपचारित लकड़ी या एल्यूमिनियम का बना होता है। इस पर सफ़ेद पेंट से पोत दिया जाता है, चाहे लकड़ी हो चाहे एल्यूमिनियम, और उस पर काली और सफ़ेद पट्टियों के निशान पूरे गज पर बनाए जाते हैं। गज पर जो रीडिंग लिखी होती है वो मीटरों में लिखी होती है और एक पट्टी की मोटाई होती है 5 mm, जो कि गज का क्या कहलाती है, अल्पतमांक भी कहलाती है। यानी गज का अल्पतमांक कितना, 5 mm। तो देखिए, एकल खंडी या सीधा गज में एकल खंडी गज की कुल लंबाई 3 मीटर होती है। जो आपका एकल खंडी गज है, इसकी टोटल लंबाई कितना होती है, 3 मीटर होती है, और यह गज एक खंड में बनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको भी ऊपर बताया कि एक खंड में बनाया जाता है और इसकी टोटल लंबाई 3 मीटर होती है, जिसके कारण इसके हस्तन में दिक्कत आती है। हस्तन का मतलब इस गज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और पुनः वापस लाना में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अधिक है, 3 मीटर इसकी लंबाई होती है, जिसके कारण यह जो गज है वर्तमान में अब चलन में कम हो गया है, एकल खंडी या सीधा गज। तो आपको समझ में आ गया होगा एकल खंडी गज के बारे में। दूसरा देखिए आपका टेलीस्कोपिक गज, और यही गज हमने आपको कल बताया था कि आपके लैब में सिर्फ यही टेलीस्कोपिक गज उपलब्ध है। तो देखिए, टेलीस्कोपिक गज की टोटल लंबाई होती है 4 मीटर। टेलीस्कोपिक गज की टोटल लंबाई कितना होती है, 4 मीटर। यह गज 3 भाग में बनाया जाता है। टोटल लंबाई इसकी 4 मीटर हो गई, और यह कितने भाग में बनाया जाता है, 3 भाग में बनाया जाता है। प्रथम निचले भाग की लंबाई होती है 1.5 मीटर, यानी इस गज का जो प्रथम भाग है, निचला वाला भाग, जहाँ पर से रीडिंग 0 से शुरू होती है, उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। यानी रीडिंग 0 से शुरू होकर उस भाग पर 1.5 मीटर तक रीडिंग अंकित होती है, जबकि दूसरे व तीसरे भाग की लंबाई 1.25 मीटर तथा 1.25 मीटर होती है। उपरोक्त ऊपर वाले जो दोनों भाग हैं, दूसरा और तीसरा, उनकी लंबाई होती है 1.25 मीटर तथा 1.25 मीटर, जबकि जो पहला वाला निचला वाला भाग है उसकी लंबाई 1.5 मीटर है, यानी वह अधिक लंबा है। ऊपर का दूसरा वाला भाग पहले भाग में, यानी जो दूसरा व 3 भाग में आपका टेलीस्कोपिक गज होता है, तो जो दूसरा वाला भाग है वह पहले भाग में तथा तीसरा वाला भाग दूसरे भाग में घुसाया जा सकता है।
यानी जो दूसरा वाला भाग है, जैसे ये देखिए आपका ये पहला भाग हो गया, फर्स्ट भाग, ये आपका सेकंड भाग, ये हो गया आपका थर्ड भाग, और टोटल को जोड़ देंगे हम तो पहला भाग की लंबाई कितना है 1.5 मीटर, और दूसरे और तीसरे भाग की लंबाई है 1.25 मीटर, और तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 मीटर। तो कहा यह जा रहा है दूसरा वाला जो भाग है पहले वाले भाग में और तीसरा वाला भाग दूसरे भाग में घुसाया जा सकता है या इसके अंदर समेटा जा सकता है। तो जो इसकी लंबाई 4 मीटर है वो क्या हो जाएगी भाई, यह वाला इसके भीतर घुस जाएगा, और जब यह इसके भीतर घुसा है उसी समय इसको भी इसके भीतर दूसरे वाले के भीतर घुसाया जा सकता है, जिसकी इसकी कुल लंबाई कितना हो जाएगी, सिर्फ 1.5 मीटर रह जाएगी, क्योंकि इसे 1.5 के भीतर दूसरा वाला भाग है और इसी दूसरे वाले भाग में आपका पहला वाला भाग भी घुसाया गया है। टोटल लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर ही रह जाती है, किसकी, टेलीस्कोपिक गज की। लेकिन जब इस गज का प्रयोग सर्वेक्षण कार्यों में करना रहेगा तो इसको पूरा व्यवस्था रहेगी, इसमें क्या पूरा खोल के आप 4 मीटर लंबाई में कर लेंगे। जो पहला वाला भाग है उसकी लंबाई आप याद रखिए 1.5 मीटर होती है, 0 से शुरू होगी रीडिंग, ऐसे मीटर में बढ़ती हुई 1.5 मीटर तक रहेगी। ऐसी गज पर ऐसे पट्टियाँ बनी होंगी, एक काली सफ़ेद ऐसे एक इस प्रकार पूरे गज पर पट्टियाँ बनी होती हैं। एक पट्टी ब्लैक होगी, एक पट्टी वाइट होगी, फिर एक ब्लैक एक वाइट, और प्रत्येक पट्टी की मोटाई कितना होती है 5 mm, जो कि गज का क्या होती है अल्पतमांक होती है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे टेलीस्कोपिक गज के बारे में। आगे देखिए, जिसके कारण इस गज की कुल लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर ही रह जाती है और इसके हस्तन में आसानी रहती है, क्योंकि इसकी लंबाई कितना हो गई सिर्फ 1.5 मीटर, जिसके कारण यह लंबाई कम हो गई, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहती है, सुविधा रहती है, किसको, सर्वेक्षक और उसके साथ जो सहायक है। जबकि आपका जो एकल खंडी गज था उसकी लंबाई कितना थी 3 मीटर थी, 3 मीटर लंबाई अधिक होती है, तो उसमें क्या होती थी, दिक्कत होती थी हस्तन में। अगला देखिए आप मुड़वा गज, फोल्डिंग गज, तीसरा जो गज है आपका वह है फोल्डिंग गज। इसमें देखिए मुड़वा गज की टोटल लंबाई कुल लंबाई होती है 4 मीटर। आपका टेलीस्कोपिक गज की भी लंबाई 4 मीटर है और एकल खंडी की 3 मीटर है, जबकि मुड़वा गज की कुल लंबाई कितना है 4 मीटर, और यह गज 2 भाग में बनाया जाता है। कितने भाग में, 2 भाग में, और प्रत्येक भाग की लंबाई 2 मीटर होती है। प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होती है 2 मीटर। जितने भी गज हमने आपको बताए हैं ये चारों गज सब लकड़ी या एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं या इस्पात के बनाए जाते हैं। तो आपका जो मुड़वा गज है इसकी कुल लंबाई कितना हो गई 4 मीटर, और कितने भाग में बनाया गया है यह 2 भाग में, और प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होती है 2 मीटर। तो इसकी भी लंबाई कितना हो गई, कम हो गई, 2 मीटर हो गई, तो इसके भी हस्तन में आसानी रहती है। लेकिन सबसे कम कौन सा है आपका टेलीस्कोपिक गज, क्योंकि इसकी लंबाई मात्र 1.5 मीटर ही रह जाती है। तो आपका फोल्डिंग गज है, सर्वेक्षण कार्यों में इसी गज के प्रयोग की मान्यता दी गई है। सर्वेक्षण कार्यों में मुड़वा गज के प्रयोग की मान्यता दी गई है कि सर्वेक्षण कार्यों में मुड़वा गज ही प्रयोग किया जाए। इसकी लंबाई कितना है 4 मीटर। अगला देखिए आपका जो चौथा गज है वह है इनवार परिशुद्ध गज। इनवार परिशुद्ध गज, इनवार नाम आपने सुना होगा जरीब वाले चैप्टर में, इनवार टेप, तो वहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग में बनाइए कि इनवार टेप के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि इसका तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। अधिक परिशुद्धता वाले सर्वेक्षण कार्यों में जहाँ पैमाइश करना हो इनवार टेप का प्रयोग किया जाता है। सेम वही है इनवार परिशुद्ध गज भी। देखिए इनवार परिशुद्ध गज का तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम, लगभग 0 होता है, यानी इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम है, अतः इसका प्रयोग अति परिशुद्धता वाले सर्वेक्षण कार्यों में ही किया जाता है। यानी जो आपका इनवार परिशुद्ध गज है इसका तापीय प्रसार गुणांक कितना है, बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर है। तो ऐसे सर्वेक्षण कार्य जहाँ पर उच्चता ज्ञात करनी है और अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप इनवार परिशुद्ध के जो गज है इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसको प्रधानता या महत्व दिया जाता है। तो हमने आपको जो स्वयं वाचित गज थे 4 प्रकार के उनके बारे में हमने आपको यहाँ अच्छे से बता दिया। सभी के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड नहीं है,
बस दिमाग में रखिए कि एकल खंडी गज की लंबाई 3 मीटर है, टेलीस्कोपिक गज की लंबाई 4 मीटर है। यह 3 भाग में है। प्रथम भाग की लंबाई 1.5 मीटर और ऊपर के दोनों भाग की लंबाई 1.25 मीटर होती है। मुड़वा गज की लंबाई टोटल 4 मीटर होती है। 2 भाग में बनाया जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई 2 मीटर होती है। इनमार परिशुद्ध गज अधिक परिशुद्धता वाले सर्वेक्षण कार्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। अन्य सभी ताप से थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह ताप से बहुत कम, लगभग 0 के बराबर ही प्रभावित होता है। तो आपका जो एक गज बचा हुआ है लक्ष्यवाचित गज, इसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा कल बताया था। इसमें रीडिंग कौन पढ़ता है? गज वाला पढ़ता है। इसमें एक लगी होती है टारगेट। सर्वेक्षक के आदेश से जो उसका सहायक है टारगेट को गज पर ऊपर नीचे सरकाता है। और जब लेवल वाला यानी सर्वेक्षक टारगेट को जहाँ सेट करा देता है और सेट कराएगा, वो नेत्रिका से देखता रहेगा और गज पर टारगेट को सेट करा देगा, फिक्स करा देगा। उसके बाद सहायक क्या करेगा? रीडिंग को पढ़ लेगा और लेवल पंजी में उसको दर्ज कर लेगा। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा और 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।